गुड़गांव में गैंगरेप, नोएडा में सुसाइड, दिल्ली में 2 मासूमों से दरिंदगी, सुरक्षित नहीं दिल्ली एनसीआर, कौन है गुनहगार? दिल्ली एनसीआर में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? एक बार फिर ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि एनसीआर के 2 बड़े शहरों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कल का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। दिल्ली और गुड़गांव में गैंगरेप के 3 मामले सामने आए, तो वहीं नोएडा में छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अपराध का गढ़ बन गया है? नांगलोई में 2 युवकों ने 1.5 साल की बच्ची से गैंगरेप किया, तो वहीं दिल्ली के आनंद विहार में 5 साल की बच्ची के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि आखिर पीएम और उनके एलजी क्या कर रहे हैं। वहीं गुड़गांव में दोस्तों ने दोस्ती का कत्ल कर दिया और 6 दरिंदों ने एक मासूम की असमत लूट ली। मामला गुड़गांव की डीएलएफ फेज 2 का है, जहां 20 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की दिल्ली की ही रहने वाली थी, जिसके साथ 6 युवकों ने गैंगरेप किया। सभी आरोपी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली और गुड़गांव के बाद नोएडा की बात करें तो यहाँ एक मासूम के साथ दरिंदगी की तस्वीर देखने को मिली है, जिसने छेड़छाड़ से तंग आकर मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया और अब वे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि परिजनों ने 13 अक्टूबर को पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया था। इन तीनों ही मामलों से साफ है कि दिल्ली एनसीआर में आधी आबादी कहीं भी सेफ नहीं है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब और कैसे आधी आबादी खुले आसमां के नीचे सुकून महसूस कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सबसे पहले एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि आप देखें और समझ जाएं कि कितना असुरक्षित हो चुका है दिल्ली एनसीआर। चाहे आप गुड़गांव की बात कर लें, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, या फिर देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लें, जहां पर 2 मासूम बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है, या फिर आप उत्तर प्रदेश के पॉश शहर नोएडा की बात कर लें, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका अब अपराध की जद में है। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि महिलाएं दिल्ली एनसीआर में सुरक्षित नहीं है। 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप। हैवानियत की ये इंतहा है। मानसिकता किस तरफ जा रही है, पुलिस प्रशासन का खौफ कैसे घटता जा रहा है, ये तमाम आंकड़े इस बात को बयां कर रहे हैं। 2013 की तुलना में 2014 में महिलाओं के प्रति अपराध 14.2% की दर से बढ़े हैं। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़त हुई है दर्ज। पूर्व आईपीएस रणवीर सिंह शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही मैडम, साफ आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, अब आ रही आपको आवाज साफ?
हाँ, अब आ रही है। सर, सवाल ये है कि आपने एक लंबे अरसे तक पुलिस महकमे की सेवा की है, बहुत सारी वारदातें आपने देखी होंगी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर खास तौर पर महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ, जिनकी उम्र महज 2.5 साल 5 साल। गुड़गांव में 20 साल की लड़की से गैंगरेप उसके ही दोस्तों ने किया, और नोएडा में छेड़छाड़ से तंग आकर एक जो छात्रा थी उसने खुदकुशी कर ली। ये क्या बता रहे हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, क्यों अपराधियों के मन में, ऐसे लोगों के मन में खौफ खत्म होता जा रहा है कानून का? मैडम, सबसे पहले तो मैं इसमें 3 सब्जेक्ट साथ में इन्वॉल्व कर। नंबर 1, सबसे पहले हमारा प्रशासनिक पहलू। जो प्रशासनिक पुलिस प्रशासन है वो इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेवार है जी। और पुलिस प्रशासन को एक कम्युनिटी पुलिसिंग हमारा वर्ड होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग जी, कि जो कम्युनिटी है उसकी सिचुएशन और व्यवस्था और सिस्टम के मुताबिक हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फॉर्म है वो तैयार करनी चाहिए जी। तो हमारा जो पुलिस प्रशासन की कमी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे नोएडा हो, सारा जो एनसीआर एरिया है उसको पुलिस ने बीट के विभागों में बांटा होता है। बीट के जो ऑफिसर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वारदात क्यों और किस लिए हुई जी। अगर बीट कांस्टेबल हमारा सही है तो उस कंसर्न बीट का जो एसएचओ है और जो चौकी इंचार्ज है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है जी। नंबर दूसरा पहलू है हमारा सामाजिक। बिल्कुल। तो जो सामाजिक पहलू है उसमें भी बड़ी भारी कमी है जी। समाज ये देख लेता है कि ये सारा काम पुलिस का है। अगर उसके पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है या अनजान आदमी आ रहे हैं तो उसे चाहिए फौरी पुलिस में इंफॉर्मेशन दे। ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है हर एक भारत के नागरिक की कि वहाँ जो कुछ गलत हो रहा है उसकी इतला पुलिस को जरूर दे। तीसरी हमारी प्रॉब्लम आ रही है राजनीतिक सिस्टम की कि जो राजनीतिक सिस्टम है उसकी नीति और नीयत जब सही नहीं हो पाती वो तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते थे। अभी मैं केजरीवाल का बयान सुन रहा था जी। वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है मोदी जी के ऊपर और उधर से वो लोग बीजेपी वाले इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं जी। इन दोनों को ही मिलजुल के उस समाज की जो इन्होंने सेवा करने की कसम खाई है जी। दोनों ने कसम खाई है मुख्यमंत्री के तौर पे भी और प्रधानमंत्री के तौर पे भी कि हम लोग हर हालत से लोगों की सेवा अपना एक धर्म समझ के करेंगे जो संवैधानिक इनको कसम खाते हैं। अब दोनों आदमी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के बजाय उस समस्या का समाधान करें। हाँ। कि भाई आप किसी ऊपर इल्जाम तो लगा सकते हो लेकिन उस समस्या का समाधान देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव समाधान क्या है, क्यों कमी हो रही है। बिल्कुल। केजरीवाल जी को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और प्राइम मिनिस्टर जी को चाहिए कि इस केजरीवाल को बुलाएं, साथ में एलजी को बुलाएं। आज भाई ये समस्याएं लोगों की क्यों आ रही है, इसका कोई ना कोई समाधान तो होगा ना। बिल्कुल। तो ये समाधान की व्यवस्था आपस में मिलजुल करके बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव भी, सामाजिक भी और राजनीतिक तीनों तरीके से निकलेगी तभी ये समस्याएं रुकेंगी आपकी, अदरवाइज रुकेंगी नहीं, चलती रहेगी। लौटेंगे आपके पास रणवीर सिंह जी। हमारे साथ इस वक्त 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। हमारे साथ अश्विनी गुप्ता जो कि मनोचिकित्सक है, मनोविश्लेषक है, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जिस तरीके से समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, समाज की मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि 2.5 साल 5 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, ये समाज किस तरफ जा रहा है, कैसी मानसिकता बनती जा रही है लोगों की? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं जी कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है कि ये हर व्यक्ति में जागरूकता लानी चाहिए कि सिर्फ मैं मेरी फैमिली से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि कल अगर किसी के साथ हो सकता है, जब आग लगती है तो ये नहीं देखती कि वो दोस्त है या दुश्मन है। बिल्कुल। वो पूरी तरह से फैलती है। बिल्कुल। तो इसमें हमें खुद सबको मिलकर के इसके तरफ जागरूक होना चाहिए, ना कि हम सरकार को, पुलिस को दोष देते रहे। अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो सरकार और पुलिस भी क्या कर लेगी जी। दूसरी बात, हमने जो ड्रिंकिंग एज लिमिट जो कम कर दी है, अभी मैं समझता हूँ आज का युवक, नवयुवक जो भी है जी, इसके लिए रेडी नहीं है। हाँ। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी उस चीज को पूरी तरीके से वो समझ नहीं सकता, बहक जाता है। तीसरी बात,
जो हमारे दिल्ली के आसपास जितने भी गांव थे, वहां पे उनकी जमीनें बिक करके उनके पास अचानक काफी पैसा आ गया जी। पैसा आकर के उन्होंने शहर की चकाचौंध देखी और उसमें सारे ये लोग बह गए जी। पैसा आ गया तो उसको संभालना कैसा है, ना उनको अपने घर से वो शिक्षा मिली है कि नारी का सम्मान करना चाहिए जी। नारी बहन भी है, माँ भी है जी। घर में तो उनके लिए ठीक है, पर बाहर निकलते ही वो नारी उनके लिए ना बहन रहती है ना माँ रहती है। इसके साथ एक बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए जी। क्योंकि आज देखिए कहते हैं कि पनिशमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु आज का वक्त ऐसा आ गया है कि पनिशमेंट बहुत जरूरी है और पनिशमेंट शुड बी एग्जाम्पलरी। अगर आप देखें सिंगापुर पहले जितने भी मलेशिया से टोटल क्रिमिनल्स थे वो सिंगापुर आ गए थे जी। उस वक्त उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, तो आज खुद इस चीज को देख करके वहां जाइए, पुलिस की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप में दे हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल। यही चीज आज हमें अपने शहरों में जरूरत है। जी अश्विनी जी, लौटेंगे आपके पास, आप लाइन पर बने रहें, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ एडवोकेट रेणु सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी रेणु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, मैं बिल्कुल ये पूरा डिस्कशन सुन रही हूँ और बिल्कुल कई चीजें जो अभी सज्जन ने बताई, इन महोदय ने बहुत सही बताई कि कई चीजों के लिए हमारा समाज प्रिपेयर्ड नहीं था। जैसे जो मोबाइल फोन की जो एक क्रांति आई कम्युनिकेशन में, ये एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है भारत के समाज के लिए, लेकिन क्या भारत का समाज इंटरनेट के खुले उपयोग और मोबाइल जैसी एक संचार माध्यम की जिम्मेदारी के लिए जो सामुदायिक क्षमता विकास होना चाहिए था, वो आज भी नहीं है, वो जिम्मेदारी आज भी नहीं है। जो क्राइम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो युवा वर्ग से है, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत लोगों का सोचना है कि हमारा युवा भटका हुआ है, तो क्योंकि हम लोग युवाओं के साथ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं कॉलेजेस में, युवा जिम्मेदार भी है, युवा को मालूम भी है कि क्या सही और क्या गलत है। ये जो क्राइम कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो बीच में, ट्रांजिशन के बीच में फंसे हुए लोग हैं। ना तो वो अपने जो अंधकार था अज्ञान का, ना तो वो उससे कंप्लीट बाहर उजाले में आ सके हैं, और वो बीच में कहीं उलझी हुई शख्सियत है जिनको जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो फैमिली वैल्यूज हैं या सोशल वैल्यूज हैं जी, उनको उसका ना तो मालूम है ना वो मालूम करना चाहते हैं। और ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, इनकी सीधी पहुंच, खुली पहुंच, बिना किसी जवाबदारी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के मोबाइल फोन पे है, स्मार्टफोन के ऊपर है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप जाके देखें तो उसमें 80% लोग वो हैं जिनको दरअसल इतने शक्तिशाली संचार माध्यम के प्रति किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो वहां पर भी उनका उद्देश्य एक ही होता है कि वो कब किसी को अपना शिकार बना ले। सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही शिकार नहीं बन रहे हैं। जो आज एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो रही है सीनियर सिटीजन्स को भी शिकार बनाया जा रहा है। और आज आप कह रही हैं कि 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। मैं आपको हमारी हेल्पलाइन पे रिपोर्टेड जहाँ के केसेस में देख रही हूँ, जहाँ पर 76 साल और 80 साल की बूढ़ी महिला जो बोल नहीं सकती, जो अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, उसके साथ ड्रिंक करके बलात्कार करने वाले लोग घूम रहे हैं। तो आज रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर कोई औरत छूट जाती है तो वो अगर एजेड है वो सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी जो एक बात है रेणु जी, वो ये समझने वाली है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है और जो पॉलिटिकल जो दबाव, जो प्रेशर हमारी पुलिस के ऊपर नेताओं का रहता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेता हैं इनके अंदर आज भी एक चीज की सख्त कमी है। वो है जब इनके घर के परिवार के बच्चों पर या लड़कियों पर, महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, तब तो
उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो, तब तो वो बन जाते हैं बिल्कुल नारी शक्ति के पुजारी और नारी के बहुत बड़े हिमायती। लेकिन जब यही घटना किसी अन्य व्यक्ति के परिवार की महिला के साथ हो जाती है, महिलाओं के साथ हो जाती है, तो आपने सुना ही है कितने गंदे गंदे बयान देते हैं। कोई कहता है कि एक औरत का 2 लोग बलात्कार नहीं कर सकते, कोई कहता है कि छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई कहता है कि जवानी लड़के हैं, लड़पने में कर दिया, हाँ, गलती हो जाती है। ये बात जब बिल्कुल, बहुत सारी अहम बातें रेणु जी आपने कही हैं, और ये अहम बातें वो है जो इस तरफ संकेत करती हैं कि समाज और उसकी मानसिकता कहाँ जा रही है, लोगों में अंदर क्या चीजें घर कर गई हैं, और खासतौर पर राजनेताओं के बयानों पर किस तरीके से संयम नहीं है। अश्विनी जी, दरअसल लोगों की मानसिकता की बात करते हैं तो एक जो चीज है वो सबसे ज्यादा इस वक्त भयावह निकलकर सामने आ रही है कि 94% मामलों में बलात्कार के जो आरोपी होते हैं वो पीड़िता के जानकार होते हैं। लोग सबसे ज्यादा परायों के बदले अपनों पर विश्वास करते हैं। जब लड़कियां घर की 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षित कहाँ होंगी, ये मानसिकता। अब मैं आपको बताऊं कि 539 केसों में तो जो अभिभावक हैं वो अपराधी साबित हुए हैं, और 10,782 केस ऐसे हैं जिनमें पड़ोसी, और 2,315 केसेस में रिश्तेदार ही महिला के अपराधी गुनहगार साबित होते हैं। ये आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? देखिए, सबसे चीज इसमें यह है कि जो लड़कियां हैं वो अपने करीबी दोस्तों को या रिश्तेदारों को ट्रस्ट करती हैं। हाँ। और इस ट्रस्ट का फायदा उठा करके ही लोग लड़कियों का प्रताड़न करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये शुरू से ही बच्चों को, माँ बाप को सिखाना चाहिए कि एक बच्चों को एक लिमिट तक ही जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, मेरा आज की युवतियों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ड्रिंकिंग वो बिल्कुल ना करें, और जहां जिनके साथ जाती हैं, और अगर वो बच्चे ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद आप अपनी इनहिबिशन लूज कर देते हैं, और उस वक्त क्या सही है और गलत, उस लक्ष्मण रेखा को पार करने में देर नहीं लगती। और जो बच्चे सही भी होते हैं वो कहीं ना कहीं बहक करके, और समाज पे उनको ही प्रताड़ना देता है कि आप ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ घूम रहे थे, इसलिए आपके साथ ये होना चाहिए, जो कि बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अश्विनी जी, हम लौटेंगे आपके पास, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रेणु जी, आप भी लाइन पर बने रहिए। रणवीर शर्मा जी, ब्रेक के बाद हम आपसे भी सवाल जवाब करेंगे कि आखिर कानून कैसे होने चाहिए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है पुलिस की। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, उसके बाद इसके तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। Voice of Haryana, Little Chance. Venues for city auditions are 18th October, Panipat. DX Star near bus stand, Jatendra Hospital, Panipat. 20 October, Sonipat. Ex-Kings 4B, Sujaan Singh Park near Gurdwara Model Town, Sonipat. 25th October, Karnal. Prakash Public School behind Sector 6, Karnal. गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष में। एनसीआर नॉट सेफ की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि विकसित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता यहाँ पर अच्छी है, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कुछ और बयां कर रही हैं। साइबर सिटी में अब डर लगता है। गुड़गांव की हम बात करते हैं, यहाँ पर 20 साल की एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। दिल्ली में 2.5 साल और 5 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है। आखिर अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? क्यों महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद विडंबना वाली ये बात है कि 2.5 साल 5 साल की बच्चियों के साथ दिल्ली में गैंग रेप किया जा रहा है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा आखिर सुनिश्चित कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी? और खास तौर पर दिल्ली में निर्भया कांड के बाद ये लगा था कि हाँ, अब कुछ औरतों के लिए किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। निश्चित रूप से आप सारी बातें सत्य हैं जी। और जिस प्रकार दिल्ली के अंदर महिलाओं के ऊपर हिंसा घटनाएं हो रही हैं, ये शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन इसके तथ्यों को, इसके कारणों के तहत आपको जाना होगा जी। आपको यह समझना होगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है। हाँ। दिल्ली की कानून व्यवस्था कौन दिखा रहा है। वर्तमान समय में शरीफों के अंदर दिल्ली पुलिस का खौफ बैठा हुआ है और अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है, जिसका एक परिणाम है कि महिलाओं के ऊपर दुराचार अत्याचार लगभग डेली होता जा रहा है जी। और हमारी ये मांग है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को यदि आम आदमी पार्टी के अंतर्गत दे दिया जाए तो उसके हम परिणाम दिखा देंगे। आने वाले 1 वर्ष के भीतर दिल्ली के अंदर महिलाओं को कोई अत्याचार नहीं होगा, इसका हम वादा करते हैं जी। लेकिन श्याम गुप्ता जी, अगर ये जवाबदेही नहीं मिली तो क्या इसी तरह से ये अपराध बढ़ते रहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको और ज्यादा पहल करनी चाहिए, मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक ट्वीट कर या निशाना साध कर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़कर पहल भी करनी चाहिए कि ठीक है, अगर जब तक पुलिस नहीं मिलती है, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होती है, तब तक कुछ ठोस किया जाए कि बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं वो सुरक्षित हो सके। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात सही है। हम अपने पर्सनल स्तर पर भी दिल्ली सरकार अपने वॉलंटियर के माध्यम से, अपने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से यथासंभव जो प्रयास होता है, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन चूंकि फिर भी दिल्ली पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। उसका एक खौफ होता है, कानून उनके पास है, उनका डंडा चलता है। यदि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में दे दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त प्रभावी कदम आम आदमी पार्टी दिल्ली में उठा के दिखा देगी। चलिए श्याम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे थे वो यही लग रहा था कि एक बार फिर से चुनावी भाषण हो रहा है। खैर, हमारे साथ राजवीर खटाना फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, गाँव के लिए सुरक्षित नहीं है। चाहे आप साइबर सिटी गुड़गांव की बात कर लें, आप नोएडा की बात कर लें, आप दिल्ली की बात कर लें, 2.5 साल 5 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है।
छात्रा के साथ रेप किया जा रहा है और छेड़छाड़ से तंग आकर महिलाएं, बच्चियां वो खुदकुशी कर रही हैं, कोई और विकल्प नहीं है। ये क्या दर्शा रहा है देश में? क्या कानून का खौफ खत्म हो चुका है? इस पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कोई कदम कभी उठाएगी भी? महिलाएं कभी सुरक्षित होंगी भी किसी के शासनकाल में, किसी की सरकार में? ऐसा है मैडम जी, मैं इस मामले में जो है ना, हमको अपने नैतिक विचार रखने पड़ेंगे जी, हमारा नैतिक पतन हो चुका है जी। और 3 लोग समाज में होते हैं, चौथा स्तंभ आप है, मीडिया जी। पहला जो हमारे शिक्षक गण है, जहाँ से हमारा नीचे से नैतिक शिक्षा की सब। राजवीर जी, चल लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन उस पर नैतिक विचार रख रहे थे। कानूनी विचार कब संभव होंगे? ये सही बात है कि मानसिकता दूषित हो चुकी है, लोगों की भावनाएं दूषित हो चुकी हैं। शायद यही वजह है कि इतने ज्यादा अपराध महिलाओं के प्रति अपनों ने ही किया है। लेकिन कानून का खौफ भी अपराधियों के मन में नहीं है, ये भी सच है। उसे कब कायम किया जाएगा, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, अब भी अहम सवाल बना हुआ है। चलिए इसी के साथ